अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 50। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम देखते हैं कि फ़िज़िकल यानी कि उसकी किस तरह से जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखते हैं हम, किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है उसको, लॉजिकली भी और फिज़िकली भी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से जो है वो डिज़ाइन हो रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। और प्रोटोकॉल्स देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से किस किस किस्म के जो है वो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह से जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया के जितने भी डाटा होता है उस सारे सिस्टम को हम देखते हैं। सिंपली वी कैन से डैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर। सिंपली हम ये देखते हैं इसके अंदर कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और किस तरह से उसके टास्क जो है, उसके ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से जो है उनको परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की कुछ टाइप्स हैं। 2 टाइप्स होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की, जो कि इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर नेटवर्क्स को मैनेज करने में। फर्स्ट वन इज़ पीयर टू पीयर मॉडल, नेक्स्ट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो बेसिकली ये जो 2 हैं, ये एक ऐसी टाइप्स हैं जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है बेसिकली ये क्या होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर विद इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। बेसिकली इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर ऐसा होता है कि नेटवर्क जो है सारे कंप्यूटर्स के साथ जो है वो लिंक कर रहा होता है, एक साथ जो है बराबर जो है वो उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उस तरह से ही प्रोसेस कर रहा होता है जैसे सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही ये अपना ऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको पूरा करता है और डाटा जो है उसको प्रोसेस करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट्स, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर मॉडल जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है छोटे लेवल पे, यानी कि जैसे कि 10 कंप्यूटर्स तक जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम कनेक्ट कर सकते हैं 10 कंप्यूटर्स तक। इससे ज़्यादा के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल जस्ट 10 कंप्यूटर्स तक ही महदूद रहता है, यानी कि इतनी ही उसकी रेंज होती है कि इतनी रेंज तक जो है वो नेटवर्क इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीयर टू पीयर मॉडल हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर। यानी कि पीयर टू पीयर मॉडल जो है नेटवर्क जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर मौजूद नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी होस्ट जो है वो हमारा नेटवर्क जो है उसको कंट्रोल करे। इस तरह से ऐसी चीज़ें नहीं होती पीयर टू पीयर मॉडल के नेटवर्क के अंदर। स्पेशल परमिशंस आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, but this can lead to a problem if the computer with the resource is down। यानी कि इसके अंदर हमें एक स्पेशल, एक ख़ास इसके लिए हमें इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम कौन सा डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं और कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। हर कंप्यूटर के साथ जो है वो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है कंप्यूटर से कि हम ये वाला रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, जैसे हमने स्कैन करना हो कुछ भी, या फैक्स मशीन है, इस तरह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें कंप्यूटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है और देन ही वो हमारा लिंक जो है वो शेयरिंग होता है डाटा हमारा। और इसके अंदर ये भी है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम जो है वो इस तरह से देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो उसके रिसोर्सेज वगैरह जो है वो डाउन हो रहे हों, तो यानी कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज़ ये है पीयर टू पीयर मॉडल। इस तरह से जो है वो आपस में डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं।
और इस तरह से जो है वो पूरा ऑपरेशन जो टास्क परफॉर्म करते हैं और डाटा भी इस तरह से इजीली शेयर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल और पीयर टू पीयर नेटवर्क। इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर कोई भी नहीं होता, ना ही पाया जाता है। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर एक कंप्यूटर जो है वो चलना बंद हो जाए, यानी कि शट डाउन हो जाए, यानी कि वो ख़राब हो जाए, उसके अंदर कोई भी इशू आ जाए, तो बाकी कंप्यूटर्स जो अपना वर्क परफॉर्म करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अपना काम जो है वो या ऑपरेशन जो है वो बंद कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ ईजी टू स्टेप अप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेजेस इटसेल्फ। और इसको सेटअप करना, यानी कि इसका सेटअप करना जो है वो बहुत आसान होता है, और हम इजीली इसको हर कंप्यूटर को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं खुद से। हमें इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो कोई मशीनरी या कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान हमें क्या हैं। इन द केस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क it does not contain the centralized system, therefore it cannot back up the data as the data is different in different locations। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, ऐसा सिस्टम नहीं होता जो कि मैनेज कर सके, कोई एक स्पेशल सिस्टम जैसे कि हब होती है कि वो सब को मैनेज कर सके, ऐसा कुछ भी जो है वो सेंट्रल सिस्टम वगैरह नहीं होता पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर। इसलिए हम अपना डाटा जो उसका बैकअप भी नहीं रख सकते, और ना ही हम मुख्तलिफ लोकेशंस पे मुख्तलिफ जगहों पे डाटा अपना जो है वो शेयर कर सकते हैं, और ना ही बैकअप रख सकते हैं। इट हैज़ अ सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस इज़ मैनेज्ड इटसेल्फ। इसके अंदर एक सिक्योरिटी इशू है कि हमें डिवाइस जो है उसको खुद मैनेज करना पड़ता है, उसका खुद ख्याल रखना पड़ता है, उसकी खुद हिफाजत करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन फॉर द एंड यूजर्स कॉल्ड क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग्स, वीडियोज़ एक्सेट्रा फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नॉन एज सर्वर। यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो डिज़ाइन किया गया था यूज़र्स के लिए, जिनको हम कहते हैं क्लाइंट्स। ऐसे इस यूज़र्स जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो उनको देखते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ, जिसके अंदर रिसोर्सेज आ जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें जैसे कि वीडियो, सॉन्ग्स वगैरह। और इस तरह से जो है ये सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर जो है ये मैनेज होता है, और इसको हम कहते हैं सर्वर। The central controller is known as a server, while all other computers in the network are called clients। एक ऐसा कंट्रोलर जो कि सेंट्रल में, यानी कि सेंटर में हो और वो कंट्रोल करे, पूरे कंप्यूटर्स को मैनेज करे, उनको कहते हैं हम सर्वर। और अगर सारे कंप्यूटर्स दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर जो है वो उनको मैनेज करे, उनको देखे, उसको हम कहते हैं क्लाइंट्स। जो हमारा नेटवर्क्स को इस्तेमाल करें, उनको हम कहते हैं क्लाइंट्स। नेक्स्ट, अ सर्वर परफॉर्म्स ऑल द मेजर ऑपरेशंस सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। सर्वर जो है वो परफॉर्म करता है, वो वर्क करता है जितने भी बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी और नेटवर्क को मैनेज करना, ये काम होता है सर्वर का। A server is responsible for managing all the resources such as files, directories, printer, etc. और सर्वर जो है वो इसका भी ये भी ज़िम्मेदार होता है कि वो अपने डिफरेंट जो रिसोर्सेज है उनकी ज़िम्मेदारी ले और डिफरेंट रिसोर्सेज जो है उनको मैनेज करे। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल ही ले सकते हैं हम, फाइल्स, प्रिंटर, डायरेक्टरीज़, ये सारी जो है एग्जांपल्स हैं, यानी कि इनको जो है इसका ज़िम्मेदार होता है कि इस तरह से इसको रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। नेक्स्ट इज़ ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर।
जितने भी क्लाइंट्स हैं, सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्लाइंट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सर्वर के थ्रू, जो है वो कम्युनिकेशन होती है। हर सर्वर के थ्रू जो है वो क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन होती है, यानी कि वो बातचीत कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ क्लाइंट 1 wants to send some data to client 2, then it first send the request to the server for the permission। यानी कि फ़र्ज़ कर लें एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये है कि अगर एक क्लाइंट है, उसको चाहिए कोई डाटा जो है वो, कि वो आपको कोई डाटा जो है वो सेंड करना चाह रहा है, क्लाइंट 2 को सेंड करना चाह रहा है, तो पहले जो है वो सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को कि वो हमें इजाज़त दे दे कि हम डाटा जो है वो शेयर कर सकें या सेंड कर सकें, देन ही वो सेंड करेगा। द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट 1 to initiate its communication with the client 2। यानी कि एक सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो देगा क्लाइंट 1 को, और देन जो है वो क्लाइंट 1 जो है वो कम्युनिकेशन करेगा या अपना डाटा जो है वो सेंड करेगा क्लाइंट 2 को। अगर वो परमिशन नहीं देगा तो वो डाटा सेंड नहीं होगा। नेक्स्ट इज़, इस तरह से जो है ये कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो है वो इस तरह से कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि सर्वर है और ये इंटरनेट है और ये क्लाइंट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है और मोबाइल ये क्लाइंट्स हैं और इंटरनेट और ये है सर्वर। इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। अगर हम क्लाइंट जो है वो कहेगा इंटरनेट को कि मैंने कुछ भी शेयर करना है, और देन सर्वर की परमिशन होगी तो वो शेयर करेगा, अदरवाइज़ वो शेयर नहीं कर सकता, कुछ भी डाटा शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन्स द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, देयरफॉर वी कैन बैकअप द डाटा इजीली। जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है इसके अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है कि एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा क्लाइंट है, यानी कि सर्वर है, जो कि मैनेज करता है हमारे पूरे कंप्यूटर्स को, पूरे नेटवर्क को। इसलिए जो हम अपना डाटा जो है उसका बैकअप रख सकते हैं आसानी के साथ, और हमारा बैकअप रहता है, डाटा का बैकअप भी रहता है इजीली। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज़ अ डेडिकेटेड सर्वर दैट इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर होता है, जो कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की उसको इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर सिस्टम सिग्नल्स का इशू आ रहा है तो उसको वो कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसको आसानी के साथ जो है वो इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, security is better in client server network as a single server administrator the shares resources। यानी कि सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत बेहतर होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर, जैसे कि एक सिंगल सर्वर होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डाटा रिसोर्सेज वगैरह जो है वो शेयर करता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज, और ये स्पीड जो है, इस स्पीड भी बढ़ जाती है कोई भी हमने डाटा जो है वो शेयर करना हो रिसोर्सेज के थ्रू, यानी कि कोई भी मोबाइल वगैरह इस तरह से प्रिंटर हो तो हम इजीली जो है अपना डाटा स्पीड के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? It is expensive as it requires the server with large memory। ये एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये महंगा होता है, और हमें ज़रूरत होती है इसके साथ सर्वर की, और इसके लिए हमें चाहिए होती है हमारे पास लार्ज मेमोरी हो, यानी कि स्टोरेज ज़्यादा हो, ताकि हम जो है वो मैनेज कर सकें अपना डाटा जो है। अ सर्वर हैज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जिसको हम कहते हैं NOS, to provide the resources to the clients, but the cost of NOS is very high। यानी कि सर्वर जो है उसके पास एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमें मुहैया करता है डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज क्लाइंट्स को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए जो है हम इसको कम ही फिर इसलिए इस्तेमाल होता है। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, और हमें डेडिकेटेड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है कि एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।